नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी प्रकार के शिक्षक भर्तियों पर आधारित गणित विषय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 5वां है। इस अध्याय का नाम है इकाई परिवर्तन, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट कन्वर्सन। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ 4 वर्ष किसके बराबर नहीं है। अब हमें इनमें ऑप्शन में देख रहे हैं 4 वर्ष किसके बराबर नहीं है। तो पहला चेक करेंगे हम 48 महीने, यानी कि 48 महीने दिया हुआ है। तो हमारे 4 वर्ष में निकालना है तो लिखेंगे 4 गुणा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो उससे 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपना आ जाएगा 48। तो यानी कि ये पहला आंसर तो अपना सही हो गया। दूसरा दिया हुआ है 1461 दिन, यानी कि ये हमारे एक साल के दिन दिए हुए हैं। तो ये हमें ज्ञात करना है, तो इसका हम निकालेंगे यहाँ पे। तो 4 साल का निकालना है तो लिखेंगे हम यहाँ पे 4, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 365 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो अपना निकल के आ गया 1460। और ये तो हमारे सादा दिन निकल के आए। और एक लीप ईयर भी तो होता है, लीप वर्ष जिसे कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो उसे +1 कर देंगे हम, तो इसको जो ऐड करने पे आएगा 1461। तो हमारा ये भी आंसर सही हो गया। तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब ये दिया हुआ है शताब्दी लिखा हुआ है। तो यानी कि 4 वर्ष का पूछा तो 4 एक शताब्दी मतलब अपॉन 100 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 1/25, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब एक लीप बस तो अपना होता है कितना, लीप बस में हमारा हर एक साल तो लीप बस तो नहीं होता है, 4 साल बाद एक लीप बस बनता है। तो ये हमारा 4 वर्ष लीप बस तो नहीं हुआ। तो यानी कि यही वाला आंसर हमारा गलत हो गया। तो यही वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन टिक हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड हमारा दिया है 2 सही 1/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये हमारा पूछ रहा है। तो इसे सही बटे में है तो इसे बटे में कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो 8 और +1 हो जाएगा। तो यानी कि 9/4 में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम होता है मतलब 1 ग्राम बराबर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। इसको काटेंगे जब हम तो अपना काटने पे ये इधर कट जाएगा अपना 250 टाइम्स। तो अब 250 का अपन 9 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपना सॉल्व होने पे आ जाएगा 2250, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा 2250, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट तीसरा दिया हुआ है सरिता ने 50 मीटर लंबे थान में से 4.5 यानी कि 4.5 मीटर लंबा कपड़ा बेच दिया। अब इसमें से उसने 50 में से 4.5 मीटर कपड़ा बेच दिया, यानी कि ये हम माइनस कर देंगे। थान में कितना कपड़ा बचा, तो हमें ये ज्ञात करना है कितना कपड़ा बचा। तो माइनस कर देंगे हम, यानी कि 50.0 में से 4.5 माइनस कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9। तो 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, और ये इधर कैरी किया तो यानी कि ये हो जाएगा अपना 4, यानी कि 45.5, यानी कि 45.5 मीटर। ये हो जाएगा अपना बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पर, चौथा हमारा दिया हुआ रेखा ने 50.25 के केले, 75.05 रुपए के संतरे और 12.75 रुपए के अंगूर खरीदे। यदि उसने दुकानदार को 2000 यानी कि 200 रुपये दिए तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। यानी कि उसने 200 रुपये दिए और इतने के उसने सामान खरीद लिए, तो हम इतने सामानों को इस 200 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले तो हम जोड़ लेते हैं उसने कितना कितना अमाउंट दिया था। तो लिखेंगे 0.25। दूसरा क्या दिया था उसने, दूसरा दिया था 75.05, और तीसरा दिया था हमें 12.75। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो अपना जोड़ निकल के आएगा यहाँ पे 05.831। ये हमारा निकल के आएगा तीनों का टोटल। अब उसने दिए कितने थे, 200 रुपये दिए थे। तो 200.00 इसमें से माइनस कर देंगे हम इसको, ये हमारा जो अमाउंट दिया था हमने। तो इसको माइनस जब करेंगे हम तो माइनस करने, ये अपन ने जोड़ा था, अब ये माइनस करेंगे 200 रुपये में से। तो ये माइनस करने पे अपना आ जाएगा, ये था 59.16, ये अपना निकल के आएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा दिया हुआ है 1 सही 1/2 दिन में कितने मिनट होते हैं। तो यानी कि 1 सही 1/2 सही बटे में, तो इसे बटे में लिख देंगे। तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 और +1 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो गया। मैं कितने मिनट
एक दिन में होते हैं अपने 24 घंटे, तो 24 घंटे हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई, और घंटे, 1 घंटा होता है अपना 60 मिनट का, तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3 × 12 × 60, तो इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये आ जाएगा 2160, यानी कि 2160 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पर, छठवां हमारा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 किलोमीटर, यानी कि हमें इन सबको एक फॉर्म में यानी सेंटीमीटर की फॉर्म में आंसर आ रहे हैं, तो सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये 10 सेंटीमीटर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो अपन 10 सेंटीमीटर तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, ये अपन ने ऐसे ही लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा दिया 10 मीटर, तो मीटर में दिया हुआ है, तो अब हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 में मल्टीप्लाई करा देंगे हम 100 का, तो ये हो जाएगा हमारा 1000, तो यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे। ठीक है, ये हमें प्लस करने सारे। अब ये 10 मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसे तो पहले तो मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 1000 का पहले, तो ये हो जाएगा अपना इतना। फिर इसमें कराएंगे हम 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराएंगे हम, तो हमारा हो जाएगा कितना, इसमें 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 4 जीरो तो लगे ही हुए थे और 2 जीरो और लग गए, तो हम ये ऐड और कर देंगे इसमें, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो जाएंगे। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा अपना बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सातवां पूछा गया है हमारा, लिखा है 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग होता है। तो हमारा 50 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0, यानी कि 1/20, यानी कि हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां हमारा दिया हुआ 25 रुपये प्रति दर्जन केले के मूल्य के हिसाब से 4 सही 1/2 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा। अब हमें केले का मूल्य पता करना है, तो 25 रुपये दिया हुआ है, तो लिखेंगे 25, तो ऐसे ही लिखा। अब ये सही बटे में दिया, तो बटे में लिख लेंगे गुणा करके इधर यहाँ पे, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4 में होएगा, तो 4 2 जा 8 + 1 होएगा, तो यानी कि 9/2। तो इसे जब अपन सॉल्व आउट कर लेंगे, तो सॉल्व आउट करने के बाद अपना निकल के आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 112.50, यानी कि अपना बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ, निम्न से कौन सा सही नहीं है। अब हमें इसमें से छांटना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। तो पहला हमारा दिया हुआ 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशक है, यानी कि ये 1 मिलीमीटर जो होता है 1 दशक होता है क्या, ये पूछ रहा है, यानी कि 1 दशक होता है, 1 दशक मतलब 1/100, यानी कि 1/100 होता है, तो ये तो अपना सही दिखा हुआ है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन हमारा सही है। अब हमें गलत छांटना है। दूसरा दिया हुआ है 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 किलोग्राम, यानी कि ये हमारा पूछा है किलोग्राम में दिया हुआ है, तो इसमें कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो हो गया 1000 प्लस उसमें कर देंगे क्या 12, तो 12 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसे जोड़ेंगे जब, तो हमारा जाएगा 1012 और 1000 से डिवाइड करा, तो अपना जो पॉइंट यहाँ पे खिसक क्या जाएगा, तो ये भी हमारा किलोग्राम का, ये भी सही है। नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1000। अब हमारा 1000 हो गया जब ये, तो 1000 में हमने प्लस 10 कर दिया, तो हमारा ये 10 करा जब हमने, तो ये हमारा जुड़ के आ गया यहाँ पे 1010, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ये भी सही हो गया। तो अब हमें गलत छांटना है। अब ये दिया हुआ है 23/100, तो 23/100 को क्या ऐसे लिखते हैं, 23/100 में तो यहाँ पे 100 से जब इसे डिवाइड करें तो पॉइंट अपना 2 के आगे आएगा, तो ये तो अपन 2 के बाद दिया हुआ है, तो यानी कि यही वाला हो जाएगा अपना गलत आंसर, तो यही वाला ऑप्शन कर देंगे अपन इसका टिक। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ सेकंड, सही उत्तर चुने। 80 डेकामीटर स्क्वायर बराबर कितने मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हुआ दिया हुआ, तो यदि पूछ रहा है डेकामीटर मिलीमीटर, तो हमारा 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 1 डेकामीटर स्क्वायर बराबर होता है, 1 डेकामीटर स्क्वायर होता है हमारा 10,000, तो लिखेंगे 10,000 मिलीमीटर।
मीटर स्क्वायर ये होता है हमारा। तो 80 दिया हुआ है तो 80 में गुणा कर देंगे हम 10,000 का, तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये कितना 8 लाख निकल के आ जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है तीसरा, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है। अब हमें ये तीनों से अलग देखना है, तो हमें देखना है एक कौन सा अलग है तीनों में से। तो एक जो मीटर दिया हुआ है, मीटर तो हम नापते हैं उससे, इंच भी हमारे नापने में यूज होता है, फिट से भी हम नापते हैं, लेकिन ग्राम जो हमारे तौल में यूज होता है, यानी कि ये हमारा यही सबसे अलग है। तीन अपने नापने वाले हो गए और एक जो तौलने वाला हो गया, तो यही हो रहा है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है। अब हमें केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है वो हमें निकालना है, तो दोनों का माइनस कर देंगे। तो हमारा दिया हुआ है क्या, सेबों का भार हमारा दिया हुआ है 3.010 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.0। अब दूसरा दिया हुआ हमारा क्या है, केलों का भार, जो तो हमारे सेबों का हो गया, केलों का दिया हुआ है 2.365। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा भार निकल के आ जाएगा, अंतर निकल के आ जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अपना 6, ये पॉइंट, यानी कि हमारा ये हो जाएगा कितना, इसे 100,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 645 निकल के आएगा, यानी कि हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पांचवा दिया हुआ मैं, एक डेकामीटर में 1 डेसीमीटर होते हैं, में कितने डेसीमीटर होते हैं, हमारे 100 डेसीमीटर होते हैं। तो ये हमें याद करने वाला क्वेश्चन है, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर, 100 डेसीमीटर होते हैं। नेक्स्ट छठा हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब हमें इसमें से सही नहीं कौन सा छांटना है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो हमारा सही दिया हुआ बिल्कुल। और दूसरा हमारा दिया 3 लीटर 30 मिलीमीटर बराबर 300 मिलीमीटर, यानी कि ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा ये थोड़ी होना होगा, इसको तो जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 300 लीटर, प्लस करेंगे इसमें 30, तो 30 प्लस करेंगे तो यहाँ 330 ये होएगा अपना। तो ये 300 लिखा हो, तो ये तो अपना गलत हो गया, अपने गलत छांटना है, तो एक तो ये गलत निकला है। अब आगे ले देखते हैं और तो नहीं है गलत कोई, तो ये देखेंगे 1 पैसा बराबर 0.01 रुपये, तो ये तो हमारा सही है, 0.01 रुपये ही होते हैं। आगे दिया हुआ 1 और आधा दर्जन बराबर 18 दिया, 1 दर्जन में होते हैं अपने 12 और आधा दर्जन में होते हैं अपने 6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारा सही है, यानी कि बी गलत है हमारा, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन पर है, सातवां हमारा दिया हुआ, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है और आगे दिया हुआ है 2.5 रुपये है और 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा। अब हमें 3.5 संतरे का मूल्य निकालना है, तो 3.5 संतरे कैसे निकालेंगे, दर्जन में होते हैं 12, तो यानी कि 3 × 12 करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। और आधा दर्जन और दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, 3.5 मतलब आधा दर्जन और दिया है, प्लस 6 कर देंगे, एक दर्जन में 12 होते हैं तो आधे 6 और कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 42, तो टोटल 42 और आधा दर्जन यानी कि 2.5 दिया हुआ है, 2.5 का अपना मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो यानी कि 2.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 105, तो 105 इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा आठवां दिया हुआ है, 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। अब हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे जो घंटे में दिया तो घंटे में सबसे पहले हम मिनट में कन्वर्ट करें, तो मिनट को होते हैं 60 का, तो 60 का मल्टीप्लाई करें। अब मिनट में फिर से ऐसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 7200। अब ये दिया हुआ 20 मिनट को हम करा देंगे काय में कन्वर्ट, मिनट को करा सेकंड में कन्वर्ट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया अपना 1200, ये हो गया 1200। अब आगे दिया हुआ अपना 53, तो हमने 53 वैसे ही का वैसा लिख दें, इन सबको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3, 5 और 4 और 8, यानी कि हमारा ये हो जाएगा आंसर इसका बी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा नवा दिया हुआ है, 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, तो 1 ग्राम में हमारे 5 कैरेट होते हैं, ये तो हमारा याद करने का क्वेश्चन है, ये तो याद रहना चाहिए, तो 5 कैरेट होते हैं। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पर है, 10वां हमारा दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर प्लस
50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। तो हमें सबको इसमें मीटर में कन्वर्ट करके निकालना है। तो हम सबसे पहले तो इससे मीटर में पूछा गया तो हम इसे सेंटीमीटर में सबसे पहले दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में हम दोनों को चेंज कर लेंगे। तो 500 तो ऐसे ही रहेगा अपना, इसको दूसरे वाले को 50 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा अपना 5000। अब ये तो हो गया कन्वर्ट मीटर सेंटीमीटर में दूसरा वाला। अब ये दिया है 5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसमें कराएंगे हम पहले तो 1000 से, तो वो मीटर में कन्वर्ट होएगा। तो लिखेंगे 50 5 इंटू 1000 गुणे, अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब इसे करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो सेंटीमीटर में करने के लिए 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना 3 जीरो और 2 जीरो यानी कि 5 जीरो। तो 5 और 1 2 3 4 5 5 जीरो और प्लस क्या कर देंगे वो 500, जो सबसे पहला वाला तो वो 500। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो अपना जोड़ निकल के आएगा 505500। अब अपन से क्या पूछा था उसने, मीटर में आंसर पूछा था, तो यानी कि हमारा ये निकल के 505500 जब अपना निकल के आया। मीटर में पूछा है तो मीटर में अपन को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो हमें मीटर में सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना निकल के आएगा 5055, यानी कि ये आंसर अपना निकल के आया, यानी कि बी इज द राइट, सॉरी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 11वां हमारा दिया हुआ 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाएं। अब हमें इसमें से इसको घटाना है तो हम घटा देते हैं। तो लिखा हुआ 8.350 में से हमें माइनस करना है हमारा 3.178, तो इसको माइनस जब करेंगे तो इधर बचेगा 2, इधर आएगा अपना 7, नेक्स्ट आएगा 1.5, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। अब हमें हेक्टेयर ज्ञात करना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में हमारे होते हैं 100 हेक्टेयर, तो इसका हो जाएगा 100 आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 13वां दिया हुआ है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1 ग्राम, ग्राम को हम ऊपर लिखेंगे यानी ग्राम, और अपॉन में कर देंगे हम क्या 1 किलोग्राम, तो यानी कि 1 किलोग्राम हो गया हमारा किलोग्राम। अब इसमें पूछा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का होता है मल्टीप्लाई 100 का, तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा हमारा ऊपर हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई और 1 किलोग्राम मतलब यानी कि ये हो जाएगा 1/1000 और गुणे में ऊपर हो जाएगा 100 यानी कि 2 जीरो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 1/10% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, यानी कि अपना हो जाएगा कौन सा आंसर, ये हो जाएगा अपना सी इज द राइट आंसर। ये अपना पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो 0.1 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा हमारा, मतलब ये प्रतिशत में आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पर आता है। 14वां हमारा दिया हुआ कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। अब आमों का भार हमें सेबों के भार से अधिक निकालना है, तो माइनस कर देंगे, यानी कि ये दिया हुआ है 2.600 और दिया हुआ है हमारा क्या, सेबों का दिया हुआ है 1.450, तो माइनस जब हम करेंगे इसको तो माइनस करने पे आ जाएगा इधर तो 0 से 0, इधर हो जाएगा अपना 5, इधर आएगा 1.1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पर आता है। 15वां हमें दिया है 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बताएं। तो मान हमें बताना है, तो हम इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी कि 25 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 सिक्कों से, तो ये हो जाएगा अपना 3.75 रुपये, ये अपना निकल के आ जाएगा। तो अब हमारा क्या पूछा, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 रुपये के 3 सिक्के, तो 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3.00, 3 सिक्के तो ऐसे लिखेंगे 3। आगे क्या दिया हुआ है, 1 रुपये के 3 सिक्के के 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे तो दशमलव के बाद आते हैं, तो यानी कि 50 पैसे का एक सिक्का प्लस 25 पैसे का एक सिक्का, तो यानी कि प्लस 25 पैसे का एक सिक्का, यानी कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, ये तो जाएगा 5, ये 7, 3.5, यानी कि हमारा ये 3.5 आ रहा, यानी कि ये तो ऑप्शन तो हमारा सही है। इसमें उपयुक्त 4 गलत कथन है, यानी कि 4 में से गलत कौन सा कथन है ये हमें ज्ञात करना है कि कौन सा गलत है, यानी कि पहला तो हमारा सही है।
ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा दिया हुआ है 1 रुपए के 2 सिक्के, तो यानी कि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, यानी कि ये 2 रुपए हो गए, तो यानी 2.0 हो गए। आगे क्या दिया 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 50 पैसे के 3 सिक्के है तो जिससे लिख देंगे अपन 3 कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा अपना। और आगे क्या दिया 25 पैसे का एक सिक्का, 25 पैसे का एक 25 पैसा तो पीछे लिखते हैं, तो यानी कि 25 यहाँ पीछे लिखा जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5 7 और ये 3 यानी कि 3.5, तो यानी कि ये भी हमारे यही आ गया अमाउंट, तो ये भी हमारा दूसरा भी सही हो गया। तीसरा हमारा दिया हुआ है 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए ही हो गए वो, तो 3 रुपए लिख देंगे हम डैट। और दूसरा क्या दिया हुआ है 25 पैसे, ये दिया हुआ है 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 25 पैसे के 3 सिक्के दिए हुए तो ये हो जाएगा अपना 75, 3 सिक्के दिए हुए तो 75 हो जाएगा, तो यानी कि 75 हो जाएगा। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो और 3 सिक्के हैं तो जोड़ देंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो ये 57.3 यानी कि ये भी हमारा अमाउंट वही वाला निकला। अब क्या करें आखिरी वाला हो गया, यानी कि तीसरा भी सही हो गया। अब आखिरी 1 रुपए के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के, तो 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि वो तो हमारे 3.00, ये तो 3 रुपये हो गए। और 25 पैसे के 2 सिक्के 25 गुणे 25 करेंगे 2 बार तो 50 हो जाएगा, 50 पैसे यानी कि 50 पैसे तो पीछे लिखते हैं 05, ऐसे जब ऐड करेंगे 05.3 यानी कि ये हमारा अमाउंट चेंज हो गया, यानी कि 75 आना चाहिए तो पीछे 50 ही आ रहा, तो यानी कि डी यानी कि 4 इज द राइट आंसर, यानी कि 4 वाला हमारा गलत हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी गलत पूछा था, गलत कथन है, तो गलत कथन अपना कौन सा वाला हो गया 4th वाला गलत कथन है, यानी कि चौथा अपना डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16वां हमारा दिया हुआ आखिरी क्वेश्चन 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मेट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होगा। तो हमें 1 मेट्रिक टन में हमारे कितने होते हैं 1000 किलोग्राम होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे 1 मेट्रिक टन में होता है हमारा 1000 किलोग्राम, ये हमारा होता है। और क्या होता है 1 क्विंटल में कितना होता है 1 क्विंटल में होता है हमारा 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल में हमारा 100 किलोग्राम होता है। अब हमें 12 मैट्रिक पूछा तो 12 मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से तो उतना हो जाए 12000। अब पूछा हुआ 1 क्विंटल 8 क्विंटल 8 पूछा तो 8 मल्टीप्लाई करा देंगे अपन 100 से, यानी कि ये हो गया 800। तो ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे अपना निकल के आएगा 12800, ये अपना ऐड करने पे आया। अब आगे क्या पूछा 8 मैट्रिक, 1 मैट्रिक में 1000 होते हैं, तो 8 मैट्रिक को अपन कर देंगे इधर से, तो 8 मल्टीप्लाई कराएंगे देंगे 1000 से, तो ये हो जाए अपना कितना 8000। और दूसरा क्या दिया 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम यानी कि 50 किलोग्राम तो अपना दिया ही हुआ किलोग्राम में दिया हुआ, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो यानी कि ये प्लस कर देंगे अपन इसमें 50, इसको जब जोड़ेंगे तो जाएगा 80 50। अब हमारे दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो घटाने पर प्राप्त होता है, घटाना है तो अंतर निकालेंगे, तो 12 800 में से घटाएंगे से 12 800 में से माइनस कर देंगे हमें से 0508 को, तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा अपना 0, ये हो जाएगा 5 7 और ये 4, तो यानी कि हमारे कौन सा आंसर हो जाएगा 4750, यानी कि ये 4750 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी इज द राइट। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।